गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट या कह लो आपका टीचर राहुल। मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। शाम के बज रहे होंगे 7 बज गए। कितना पढ़ लिया आपने? पढ़ा? अच्छे से पढ़ाई करी? उम्मीद है करी होगी। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ एक चीज़ जो कि सूचना दे देता हूँ कि राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? तो वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। करना चाहें तो आप वहाँ से कर लेना। बाकी डेली वीडियो देखना। मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा कोई पेपर नहीं है हिंदुस्तान का जिसमें अगर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सीडीपी आए तो क्वेश्चन यही आने, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। अपना एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर कर हैं, जैसे कि यूपी टेट, सी टेट और एच टेट। और बाकी बहुत सारे लोगों से मेरे को मिलता रहता है इनपुट कि अच्छा जा रहा है उनका एग्ज़ाम, तो देखते रहो। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। राजस्थान का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? मतलब परिपक्वता को अधिगम से क्या अलग करती है? परिपक्वता जिंदगी भर चलती रहती है या प्रेरकों पर निर्भर करती है? अभ्यास से होता है परिपक्व। देखो, अगर 10 साल का बच्चा हो, कभी कभी मुझसे क्या कहते हैं कि इसके पेट में दाढ़ी है। क्या है? पेट में दाढ़ी होना, ये मुहावरा है, मतलब कि अक्लमंद होना। बहुत ही कहते हैं ना कि ये तो समय से पहले ही परिपक्व हो गया। परिपक्वता ना स्वाभाविक आती है। क्या होती है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। आंसर क्या होगा? ए। या ऐसे समझो कि यार इसकी बातें तो देखो, क्या बड़ों जैसी बात करता है, जल्दी परिपक्व हो गया, इसकी बातों में परिपक्वता है, इस तरीके से कहते हैं ना। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी में लेट आती है, किसी में जल्दी आती है, मगर ये क्या होती है? स्वाभाविक होती है। ठीक है, याद रखना। जीवन पर्यंत क्या चलता है? अधिगम। अधिगम की पूछे ना कि क्या है, तो वो जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। और लर्निंग को क्या कहते हैं? रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है। रिलेटिवली परमानेंट होती है। रिलेटिवली परमानेंट कैसे? आंसर जवाब देता हूँ। पहले क्या कहते थे? सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है। जबकि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ना तो सूर्य निकलता है ना अस्त होता है, अपनी पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग जब तक मानते थे इसे, ठीक है, तो अब हम क्या मानने लगे कि अब सूरज चक्र नहीं लगा रहा है। पहले ये मानते थे सूरज चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, अब वैज्ञानिक क्या प्रमाण किया है? पृथ्वी चक्कर लगाई। तो हमारी जो लर्निंग होती है ना, रिलेटिवली परमानेंट होती है। मतलब जब हमें बिल्कुल सत्यता के आंकड़े मिल जाएंगे तो हमें उसमें बदलाव भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही परमानेंट होती है। इस बात पर रिजेक्ट मत हो जाना, फ्लेक्सिबल होना जरूरी है हमें। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगम को प्रदर्शित नहीं करता? कोई स्वादिष्ट भोजन देख लिया तो मुंह में लार आ रहा है, इसके लिए क्या आपने ABCD पढ़ी थी या 10th की डिग्री चाहिए इसके लिए? जो बिना पढ़ा लिखा होगा ना, उसको भी मुंह में लार आएगी। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। मगर ये जो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिनंदन करना, देखो बहुत सारे बच्चे हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। जो करते हैं उन्होंने अधिगम किया है। अधिगम क्या? मम्मी पापा ने उन्हें सिखाया है कि हाथ जोड़कर अभिनंदन करो या अभिवादन करो। और ये अगर आप, जैसे कि मैं विद्या मंदिर में पढ़ाऊँ, अगर कोई विद्या मंदिर का छात्र होगा ना, तो हमारे यहाँ परंपरा है अपने गुरु के चरण स्पर्श करने की। और ऐसा मानते हैं कि गुरु के चरणों में ना स्वर्ग होता है। तो जितना तुम पैर छूते हो ना, ऐसा मानते हैं कि उतना आप में ना बुद्धि बढ़ती है। तो ये मानने वाली चीज़ है, और मैं तो कहीं ना कहीं इस बात को एग्री भी करता हूँ। कुछ चीज़ें ना एग्री कर लेनी चाहिए, उस पर ना ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करने चाहिए। तो हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिनंदन करना, ये अधिगम है। बाकी ये सब नहीं है। स्वादिष्ट होगा नहीं तो ये सब ही होगा नहीं। जब ये सब ही नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। नेक्स्ट, देखो, दल या गैंग का सदस्य होने के लिए सामाजिकरण और उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। कब होता है दल या गैंग? एक चीज़ बताऊँ, एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था, एक होती है किशोरावस्था। 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है। पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? प्री गैंग एज। उत्तर बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? गैंग एज। ये पूछा जाता है कि गैंग का सक्रिय सदस्य कब बन जाता है? सक्रिय, तो सक्रिय सदस्य बन जाता है किशोरावस्था में। अब इसमें से कौन सा विचार इसके विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर होता है, सही बात है। जिम्मेदारी निभाता है, सही बात है। समूह के प्रति वफादार होता है, सही बात है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए सदस्य गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। अब देखो, ये समझाता हूँ। कभी छोटी छोटी बात होती है ना, तो सब लोग क्या कहते हैं? जिस भी गैंग में होगा वो, तो वो लोग कहेंगे कि कोई ना, अपना भाई है तू, तेरी बात को क्या दिल से लगाना। ठीक है। तो वो कभी भी लड़ाई नहीं करता छोटी छोटी बातों, बड़ी बड़ी बातों पे नहीं होती लड़कों की। तो अरे कोई ना, कह दिया कोई ना, अगले दिन फिर बात कर लेंगे। तो कभी भी वो छोटी छोटी बातों में न झगड़ते और ना ही लड़ाई मोल लेते। किससे? गैंग से बात हो रही है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये गलत दे रखा है क्योंकि विपरीत पूछा था। नेक्स्ट, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये जो 2009 है, ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, याद रखना। अध्यापक का कौन सा कार्य नहीं? ये जो जनगणना में काम में लगते हैं, अभी देखो जनगणना चालू हो गई है,
इसके आंकड़े कब आएंगे? 2021 में ही, ठीक है। 11 में हुई थी ना लास्ट टाइम, अब 21 में, 10 साल बाद होती है। सबसे पहले कब हुई थी? 1972 में, फिर 1981 से कंटिन्यू होने लग गई, ठीक है, याद रखना। तो जनगणना करते हैं ये लोग। आपदा राहत, जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना में ना ये जो बनते हैं बूथ, या अगर कहीं बाढ़ वगैरह आ गई तो वहाँ टीचर्स को भेजते हैं, ठीक है। और चुनाव में तो देखो अभी कल परसों यूपी में जो हुए नहीं विधान परिषद के, उसमें थे तो टीचर मेरे घर पे ही आए थे उसका फॉर्म वगैरह लेके, ठीक है। तो इसमें भी होते हैं। मगर जो पल्स पोलियो, इसमें ना कल मेरी भतीजी को, जो दृश्या पांडे, उसको पिलाने आए थे पोलियो, मगर उसमें टीचर्स नहीं थे। ये क्या थे? ये अलग लोग हैं, इसमें टीचर्स यूज नहीं करते हम। अब कब से? 2009 के अधिकार से, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। या खुद भी अपने आस पड़ोस में देखना, अब जो पल्स पोलियो पिलाते हैं ना, वो टीचर्स नहीं होते, खुद इसे अनुभव करना। अब देखो तुम्हारे आसपास कोई कोरोना का कैंप हो ना, तो उसमें जाके देखना टीचर्स लगे रहते हैं देखने के लिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बीच में तो बहुत ज़्यादा, जब बिल्कुल लॉकडाउन लगा था ना, सब लोग वहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? सामान्य कर लेते हैं, सामान्य, ध्यान केंद्रित करते हैं, नैतिक, आलोचक होते हैं। मगर मापन की अवधारणा का अभाव नहीं होता, यहाँ तो अभाव खत्म हो जाता है। जैसे जो प्याजे की अवस्था है, कौन सी? तीसरी को क्या कहेंगे? मूर्त संक्रियात्मक। जैसे ही क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट, ठीक है। तो मूर्त संक्रियात्मक में ही आ जाती है माप की अवधारणा तो। और ये किशोरावस्था क्या है? 12 से 18। ये कौन सी आएगी? चौथी अवस्था। कौन सी आएगी? अमूर्त या फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अभाव थोड़ी ना रहेगा इसमें। तो ये गलत कह रहा है, अभाव नहीं रहेगा, यहाँ समझ में आने लग जाती है उसे माप की अवधारणा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, एक चीज़ और बताऊँ, जो किशोरावस्था में ना ये पूछा जाता है, जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों का वजन कितने परसेंट होता है? तो हमारा 46% हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, 46%, ये कई बार पूछा गया, ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट, सामान्य और विशिष्ट कारक, सॉरी कट गए, स्पेसिफिक और जनरल। देखो बहुत बार पूछा गया, स्पेसिफिक होता है स्पेशल होता है, तो स्पेसिफिक होता है, ये भी याद रख लेंगे। ये फैक्टर किसने दिए थे? स्पीयरमैन ने दिए थे। इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं राजतंत्री सिद्धांत, राजतंत्री। थॉर्नडाइक को क्या कहते हैं? प्रजातंत्री। बिनेके को क्या कहते हैं? निरंकुशवादी। इसको क्या कहते हैं? निरंकुशवादी। अल्फ्रेड बिने ने क्या दिया था? इन्होंने बुद्धि लब्धि सबसे पहले पे काम किया था 1905 में इन्होंने, ठीक है। और गिलफोर्ड ने क्या दिया? 3 डायमेंशनल थ्योरी दी है। थर्स्टन ने क्या दिया? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी है, कितनी? 7 तरीके की मानसिक योग्यताएं बताई। आंसर क्या हो जाए इसका? बी, ठीक है। नेक्स्ट, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे कहाँ के थे पहले तो ये बता दो, स्विट्जरलैंड के। कितने अवस्था? 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे। 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक की। एक किताब है इनकी, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। एक और कौन सी है? मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, याद रखना। लैंग्वेज एंड लर्निंग ऑफ चाइल्ड, ये भी है। शिशु दुनिया की खोज किससे करते हैं? पेशी और इंद्रिय दोनों से करते हैं। पहले चरण की बात कर रहा है, पहले चरण को क्या कहते हैं? संवेदी पेशी, या क्या और क्या कहते हैं? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं, तो गामक का मतलब पेशी होता है, ठीक है, याद रखना। और हिंदी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी मतलब क्या हो गया? इंद्रिय, और मोटर मतलब क्या हो गया? पेशी। ऐसे ही है, हिंदी और इंग्लिश सेम ही है, थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करेंगे आप। बाकी इन्होंने अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किए थे, ठीक है, लॉरेंट, ल्यूशन और जैकलिन, ठीक है। और बाकी मैं और आपको बता सकता हूँ, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था, कोलबर्ग से पहले इन्होंने ही दिया था। उसमें इन्होंने हिट्रोनॉमी और ऑटोनॉमी बताई है। ये 4 से 8 वर्ष बताइए, और ये 8 से 12 वर्ष बताइए। एज स्टेज, इसकी एज जो कह सकते हैं आप, ठीक है, याद रखना। और पहले ही चरण में क्या आ जाता है? वस्तु स्थायित्व आ जाता है बच्चे में, ठीक है। छुपा लोगे तो पहचान लेगा कहाँ पे छुपाइए। पहले चरण की ना 6 सब स्टेज हैं, इसको भी 6 सब स्टेज में बांटा गया है। रिफ्लेक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कोऑर्डिनरी, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, लेब बायगोत्स्की के अनुसार, बायगोत्स्की कहाँ के? सोशल कल्चरल थ्योरी दी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इसे बोलोगे तो। लेब बायगोत्स्की से एक ही चीज़ मिल सकती है, आनुवंशिकता की बात, धारणा की बात, कौशल की बात नहीं कही इन्होंने, भाषा की बात कही। इन्होंने कहा पहले लर्निंग होगी, फिर क्या होगा? आपका चिंतन होगा, थिंकिंग होगी, ठीक है। सॉरी, लर्निंग नहीं, लैंग्वेज होगी, फिर थिंकिंग होगी, और लर्निंग होगी, फिर डेवलपमेंट होगा। 2 चीज़ बोली इन्होंने। तो इन्होंने किसकी बात करी? भाषा की, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, देखो निम्न में से सामाजिकरण की सबसे प्रभावित घटक कौन सा है? इसे तो परिवार है, परिवार से ही तो सामाजिक विकास शुरू होता है, और सामाजिक विकास कब से शुरू होता है? जन्म से, याद रखेंगे। नेक्स्ट, देखो लिंग वृत्ति, आक्रामक वृत्ति सहित अंतर्निहित घटक कौन सा है? लिंग वृत्ति और आक्रामक वृत्ति, ये सब किस में आती है? इदम में आती है। किस में? इदम में। इदम, अहम, पराहम, ठीक है। देखो मन बताए थे 3, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और ये व्यक्तित्व बताए थे 3, इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है,
याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? एकदम। नेक्स्ट, अगर सकारात्मक रूप से प्रभावित क्या करता है, सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए कह देना तो देखो ये इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ लेना, मीनिंगफुल एसोसिएशन दे रखा है, सार्थक साचर। सकारात्मक क्या हुआ? सार्थक साचर। प्रतिस्पर्धा कभी कराते नहीं, दबाव की बात करते नहीं, अनम्यता ये तो पहली बार सुना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक के अनुसार। वाइगोत्स्की ने किसकी बात करी बताओ? आनुवंशिकता करी? नहीं करी। किसकी बात करी? इन्होंने बात करी अधिक जानकार व्यक्ति वाले। इसे क्या कहते हैं? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। कोई भी हो सकता है, जैसे कि ऐसे समझो आपके पापा हैं और उनको आपने मोबाइल खरीद के दे दिया, उन्हें मोबाइल नहीं चलाना आता, आपको आता है, तो आप उनके लिए क्या हो जाओगे? आप हो जाओगे उनके लिए MKO। हम जिससे भी सीखते हैं हम, वो हमारे लिए MKO होता है। ठीक है, याद रखना, मोर नॉलेजेबल अदर, वाइगोत्स्की का ये। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी है? इसे क्या कह सकते हो आप? सामाजिक संज्ञानवादी है, ये भी बोल सकते हैं सामाजिक संज्ञानवादी। ये है बंडूरा। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेज थी इनकी, ये भी याद। थॉर्नडाइक के कुछ CBD टेस्ट दिया था। और बालू का सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ठीक है, परमाणुवादी सिद्धांत, ये सब कहते हैं इसे। 1898 में 3 नियम दिए थे मुख्य: तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, इसमें से कौन सा योगात्मक? योग कब करते हो? कोई भी, जैसे अभी आप कोई सामान खरीद के ला रहे हो तो वो शुरुआत में योग कर देता है, या आप पूरा सामान खरीद लेते हो तब योग होता है? जब आप पूरा अंत में ना पूरा लिस्ट बन जाती है या पूरा सामान हो जाता है तब योग होता है। तो ये योगात्मक मूल्यांकन कह रहा है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, समेटिव असेसमेंट। एक होता है समेटिव, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट होता है 60%, फॉर्मेटिव होता है आपका 40%। इसमें आपको फीडबैक मिलता है टीचर के द्वारा, इसमें नहीं मिलता, इस वाले में नहीं मिलता। ठीक है, याद रखना। ये एंड में होता है योगात्मक, और फॉर्मेटिव क्या होता है? पूरी साल चलता है, पूरी साल चलता है, याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर ने कितने तरीके की बुद्धि बताई है? पहले तो ये बता दूं, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। पहले 7 तरीके की बुद्धि बताई थी, फिर 8, फिर आखिरी में 9। 8 तरीके की बताई थी 1998 में, ये 2000 में। जो NCERT फॉलो करता है वो 8 को करता है, इसे याद रख लेंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सी बुद्धि दी गई है इनके द्वारा? इन्होंने प्रकृतिवादी दी थी, विश्लेषणात्मक, रचनावादी और ये व्यवहारिक, ये किसने दी थी? स्टर्नबर्ग की है। ठीक है, किसकी है? स्टर्नबर्ग की, इसे भी याद रख लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इसमें से सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाओं या घटनाओं छात्र के व्यवहार को प्रेरित करती हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक ये सब क्या है? ये व्यवहारवादी से रिलेटेड है। मैंने बताया था ना आपको, व्यवहारवादी कौन था? बार्टसन। व्यवहारवाद किसने दिया? बार्टसन ने। व्यवहार शब्द किसने दिया? मैकडूगल। तो इसने ही 2 तरीके की बताई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, संज्ञानवादी कौन है? पियाजे। सामाजिक सांस्कृतिक किसका है? वाइगोत्स्की का। मानववादी कौन है? मैस्लो या कार्ल रोजर, याद रखना सब। नेक्स्ट, समावेशी शब्द का मतलब, समावेशी मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे को डैश नियमित कक्षा में रखना चाहिए, तो हमें उन्हें पूरे समझ रखना चाहिए। जैसे कि विशेष आवश्यकता समझ लो, जैसे कोई बच्चा देख नहीं सकता, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या दे देंगे? ब्रेल लिपि से पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई सुन नहीं सकता तो उसे क्या करेंगे? हम इशारों में पढ़ाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? बी, पूरे समझ रखेंगे उसे। नेक्स्ट, अब देखो, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, ये किसने दिए? ये दिए आइजेंक ने। अब आप सोच रहे होगे कि सर युंग ने भी तो दिए थे, तो ये चीज़ याद रखना, युंग ने पता क्या दिया है? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये इसमें क्या है? अंतर्मुखता और बहिर्मुखता दे रहा है। ठीक है, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन तो दिए इसने, न्यूरोटिज्म और साइटोटिज्म, ये 2 टर्म और दिए इन्होंने। ठीक है, 3 टर्म दिए टोटल। आंसर क्या हो जाए इसका? ए। नेक्स्ट, चिंतन प्रारंभ करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? चिंतन कब शुरू होगा आपका? बताओ। चिंतन शुरू होगा जब समस्या होगी, कोई समस्या नहीं होगी तो क्या होगा? चिंतन। नेक्स्ट, अब देखो, उपयोग और अनुपयोग का नियम किससे संबंधित है? इसे कहते हैं अभ्यास का नियम। अभ्यास या श्रम का नियम, एक ही बात है। ठीक है, और प्रभाव के नियम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सुख या दुख का नियम, संतोष असंतोष का नियम। ठीक है, और एक और नियम होता है तत्परता, उसे कहते हैं रुचि का नियम। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत में पुराने और नई धारणाओं के बीच के संतुलन बनाने को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। एक होता है असिमिलेशन, एक होता है अकोमोडेशन। असिमिलेशन वो होता है जो आपने जैसे ग्रहण किया, जैसे कोई चीज़ है पहले से स्कीमा है उसी में ग्रहण कर लो, असिमिलेशन। बदलाव कर दिया तो क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। अब
वो बता देता हूँ हिंदी में कैसे। समायोजन, ये है समावेशन, ठीक है, थोड़ा मैंने इधर उधर लिख दिया। ये वाला जो असिमिलेशन था ना, ये समावेशन था। अकोमोडेशन क्या था? समायोजन। असिमिल ऐसे याद रखो, समावेशी शिक्षा में क्या करते हैं? समावेशी में करते हैं हम जो पहले की है ना नॉलेज उसी में डालते जाते हैं। अकोमोडेशन या समायोजन, योजना चेंज होती रहती है तो अकोमोडेशन। जो हम चेंज करते हैं अपना स्कीमा वो समायोजन में आता है, जो चेंज नहीं करते वो समावेशन में आता है। इन दोनों के बीच में संतुलन कौन? संतुलन ये दे रखा है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, व्यक्तिगत मतभेद किस स्तर पर पाए जाते हैं? बुद्धि, अभिवृत्ति, गतिवाद, सबके स्तर पाए जाते हैं। ये सभी होगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। और अगर इनकी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इनकी एक किताब है, उसे याद रख लें। 9 साल का बच्चा कह रहा है, 9 साल का बच्चा समझ रहे हो आप? पहली स्टेज है इनकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अब देखो 0 से 18, 18 से 3, 3 से 6, 6 से 12, तो इंडस्ट्री इन्फीरियोरिटी स्टेज में आएगा 9 साल का बच्चा। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ये क्या होगा? परिश्रम बनाम हीनता, आंसर हो जाएगा बी। याद रखना स्टेज पूछी जाती है इनकी, 8 स्टेजेज हैं। कितनी? 8। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी अगर इनकी 8 स्टेज के नाम लिख पाओ, किसकी? एरिक्सन की। सिद्धांत कौन सा था? मनोसामाजिक। तो बहुत ही खुशी होगी इनकी 8 स्टेज के जो नाम लिख देगा, ठीक है। उसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।